शनिवार को नगरपालिका चुनाव के दौरान पुष्कर की सरकार चुनने के लिए मतदाताओं में जोरदार उत्साह देखा गया। भारी सुरक्षा के बीच छुटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। 20 वार्डों के लिए बनाए गए 20 मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगने लगी। महिलाओं में मतदान के प्रति विशेष उत्साह देखा गया। उम्र के अंतिम पड़ाव में भी बुजुर्गों का उत्साह किसी से कम नहीं था। युवा मतदाताओं ने भी बढ़ चढ़कर मतदान किया। पहली बार मताधिकार का प्रयोग कर रहे युवाओं ने भी पुष्कर की सरकार बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। संत समाज ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर विकास का आह्वान किया। सबसे कम मतदाताओं वाले वार्ड में मतदान के प्रति सबसे ज्यादा उत्साह देखा गया। महज 265 मतदाताओं वाले वार्ड 18 में लगभग 95% लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं वार्ड 19 में भी मतदान का आंकड़ा लगभग 93% के आसपास पहुंच गया। वार्ड 13 में फर्जी मतदान के कारण वंचित रही महिला मतदाता सुनीता देवी में निराशा देखी गई। वार्ड 3 में कांग्रेसी और निर्दलीय उम्मीदवार ने भाजपा उम्मीदवार के पति पर मतदान कक्ष में मतदाताओं को फुसलाने का आरोप भी लगाया। अपने जीवन के 100 सावन देख चुकी चांदा देवी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लकवे से ग्रस्त एक बुजुर्ग महिला ने भी मतदान के प्रति अपना जज्बा दिखाया। पालिका अध्यक्ष मंजू कोडिया ने भी वार्ड नंबर 9 में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मैंने आज पहली बार वोट दिया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहती हूँ हमारे पुष्कर में ऐसी सरकार हो जो हमारे पुष्कर का बहुत अच्छे से विकास करे। मतलब कि यहाँ की साफ सफाई से लेके यहाँ पर कोई भी गंदा अच्छा बुरा जो काम चल रहा है उसको भी देखें कि पुष्कर में क्या चल रहा है और क्या होगा और यहाँ का बहुत अच्छा विकास करे। हाँ बिल्कुल शिक्षित होना चाहिए, पर शिक्षित से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बंदा क्या काम करेगा उससे फर्क पड़ता है। और हमारे पुष्कर की सरकार यही कह रही है कि वो बहुत अच्छा काम करे, जो भी पार्षद आए हमारे लिए काम करे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा ये फर्स्ट वोट है और मैं सब जनता को कहना चाहूंगी कि वोट देके सबको विजयी बनाएं और ताकि अपनी यहाँ की सिटी जो भी है अच्छी रहे और सुरक्षित रहे। ऐसा पार्षद होना चाहिए कि पूरी जो जितनी भी जनता है वहाँ की सफाई कर सके और पूरी जितनी भी यहाँ की जो गंदगी है उसको साफ कर सके। जैसे कि अभी पूरे पुष्कर में घाट में जो मेन गंदगी आ रही है उसको साफ कर सके और ये यहाँ पे पूरन कुंड है उसको भी साफ कर सके। युवा प्रत्याशियों को आगे लाना चाहिए और जो भी मतलब जनता की बात जनता के बीच में जाके बैठने वाला हो, जनता की बात सुनने वाला हो, जनता का दुख दर्द जो बांट सके, समझ सके, उनको अपनत्व की भावना दिखा सके, ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए। मेरा वोट और किसी ने दे गए। कौन से वार्ड के हैं आप? 213 नंबर। आपने शिकायत की इस मामले में? हाँ। क्या बोला अधिकारी? भाई अधिकारी ने कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने बोला कि आपका वोट लग चुका है। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशासन और पुलिस की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए थे। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरुषि ए मलिक और जिला पुलिस कप्तान महेंद्र चौधरी ने पुष्कर के सभी बूथों का जायजा लिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजय माथुर पुष्कर तहसील पर बने हेडक्वार्टर से पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए थे। तमाम आशंकाओं को खारिज करते हुए पुष्कर के मतदाताओं ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में लोकतंत्र के इस उत्सव में भाग लिया। संवेदनशील वार्डों में भी कोई अप्रिय वारदात नहीं हुई। निष्पक्ष और निर्भीक मतदान कराने के लिए जिला पुलिस की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए थे। पुष्कर नगर पालिका के जो 20 वार्ड्स हैं उनके लिए 20 पोलिंग स्टेशंस पर चुनाव शांतिपूर्वक चल रहा है और न सिर्फ हमने 5 जोनल मजिस्ट्रेट्स पुष्कर में नियुक्त किए हैं परंतु साथ ही एरिया मजिस्ट्रेट्स भी लगाए गए हैं। उसके ऊपर सुपरवाइजरी ऑफिसर्स एडीएम स्तर के अधिकारियों को लगाया है और शांतिपूर्वक अभी तक चुनाव चल रहा है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन चलाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। पुष्कर और ब्यावर दोनों नगर परिषद और नगर पालिका क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पुलिस व्यवस्था की हुई है। लगातार हमारे सीनियर अफसर, सुपरवाइजरी अफसर्स राउंड ले रहे हैं और अभी तक मतदान की प्रक्रिया बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने मतदान संपन्न होने के बाद अपनी अपनी जीत के दावे किए। जहां भाजपा नेताओं ने देश में चल रही परिवर्तन की लहर का पुष्कर पर भी प्रभाव बताया, वहीं कांग्रेसी नेताओं ने अपने 5 साल के विकास कार्यों के आधार पर दोबारा बोर्ड बनाने का दावा किया। इन सबके बीच पुष्कर के लगभग 5 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी पार्टी के उम्मीदवारों को जमकर कसरत कराई। मतदान ज्यादा से ज्यादा वोट दे रहे हैं, सवेरे से 8 बजे से लगे हुए हैं और लोगों में उत्साह भी है और लोग घर से भीड़ निकल के आ रही है। बिल्कुल आप मुझे ऐसा लगता है कि जब वापिस नगर पालिका में कांग्रेस का वोट बनेगा और हमारे सभी पार्षद जीत के आएंगे और अच्छा वोट बनेगा हमारा। कुल मिलाकर जो मतदान शांतिपूर्ण रहा, इसको लेकर आप? नहीं, ये तो पुष्कर की एक अच्छी बात है कि हमेशा शांतिपूर्वक मतदान रहता है और यहाँ के लोग बाग अच्छे विचार के हैं कि यहाँ शांतिपूर्वक। चुनौती तो बहुत बड़ी होती है साहब, चुनौती निर्दलीय को देता कौन है वोट? ये तो आदमी की शक्ल को वोट मिलते हैं निर्दलीय में।
पार्टी में तो पार्टी वालों को वैसे ही मिल जाते हैं, निर्दलीय को तो सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके उसको मेहनत करनी पड़ती है। आदमी की शिकल को वोट मिलता है निर्दलीय में, तो उत्साह तो है ही है साहब। कांग्रेस के राज में इतनी कोई तरक्की हुई नहीं, यहाँ पर ना कोई विकास हुआ, आपस में इनमें लड़ाई झगड़ा था, फूट पड़ी हुई थी, चेयरमैन के कांग्रेसों में कभी किसी बात पर बनी नहीं थी, इसलिए पुष्कर भुगत रहा है इस चीज को। नए बोर्ड के लिए पुष्कर की जनता में भारी उत्साह है और इस उत्साह को मतदान दिवस के रूप में जनता मना रही है, बहुत जोर शोर से भाग ले रही है मतदान करने के अंदर। मतदाता ये चाहते हैं कि हमारा बोर्ड के अंदर जो चुन करके आवे वो बहुत अच्छा, ईमानदार, स्वच्छ छवि का आदमी हो, पुष्कर का विकास करने वाला हो। इस नियत से सारे मतदाता वोट कर रहे हैं पुष्कर के अंदर।